हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में। जो सवाल है कि क्या हो सकता है उनका फाइनल डिसीजन, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन करंट एनर्जीज, टैरो इज अबाउट एनर्जीज और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो आज की एनर्जीज़ में जो करंटली सिचुएशन जो चल रही है उसकी एनर्जीज़ में उनका फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हम इसे इसी तरह से लेंगे कि पॉजिटिवली जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपको रेजोनेट कर रहे हैं, उतना ही आपको लेना है, बाकी चीज़ों को अनसुना कर देना है। और बस ये क्या है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों का जैसे आंसर्स मिलने वाला है या पता नहीं क्या है। बट लेट्स सी कि मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना पॉजिटिव है, थोड़ा एक स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है। मतलब इनका भी वही हाल है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। लेट्स सी। सो मेडिटेशन कंप्लीट और रेडी हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जब भी मैं फ्लेम चलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश। मुझे ना पता नहीं एप्पल और मून, एप्पल की एनर्जी पता नहीं क्या लग रही है। एप्पल और एप्पल इन द सेंस एप्पल और फिर ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं ना, उनका सिंबल्स काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। ट्यूलिप, इनकी जो एनर्जी में है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेपरेशन, नो कांटेक्ट तो चल रहा है, एक अजीब सी खामोशी है। अगर बात हो रही है, आप साथ में हैं या फिर जैसे भी, लाइक रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी है। और खामोशी अजीब तरीक़ा से एक स्टेबिलिटी के लिए, एक कमिटमेंट के लिए रुकी हुई है। यस, इस बार जैसे ना आपने काफ़ी स्ट्रॉन्गली स्टेबिलिटी की डिमांड की हो या फिर कमिटमेंट की डिमांड की हो स्ट्रॉन्गली। पहले ऐसा था कि आप जस्ट समझ पाते थे, सुन पाते थे, बट अभी आपकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सा ठहराव है और बहुत सोच समझ के आप कुछ चीज़ का डिमांड कर रहे हैं या कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी है। और इसका असर इनके ऊपर पड़ रहा है क्योंकि इनकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा ऐसे कश्मकश है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। यस, क्योंकि अभी तक कैसा था कि वो दो चीज़ों में जगल कर रहे थे। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है, आप है, पेरेंट्स है, आप है, या फिर काम है, मतलब डिसीजन को, सिचुएशन को टालने की कोशिश में थे। और उनको ऐसा लग रहा कि एक चलते, स्पेशली जो उन्होंने लाइक पेरेंट्स हैं या फिर कहीं पे कमिटेड है, रिलेशन है, तो वो चलो मजबूरी है बट निभाना तो है, तो उसी तरफ हम जाएंगे ऐसा सोचा था। बट पता नहीं क्यों अचानक से आपके लिए जो फीलिंग्स है, आप जो कुछ तो ऐसा लाइफ में हो रहा है ना जिसकी वजह से उनको अपनी खुद की डिसीजन के ऊपर रीथिंक करना पड़ रहा है या सोचना पड़ रहा है। मतलब जिनका साथ देने के बारे में सोचा था, जो करियर है, जॉब है, जिसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कि इसके दम पे चल जाएगा या इसी पे फोकस करना चाहिए वाली चीज़ थी, तो उसी पे कुछ ऐसा अटैक या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए कि क्या ये सही रहेगा। मतलब आपको लगेगा कि ये तो बहुत सेल्फिश एटीट्यूड हो गया कि मतलब अभी खुद को ज़रूरत है तो मेरे पास आने के लिए सोच रहे हैं वगैरह, ऐसे कुछ है, या बात करने का सोच रहे हैं। बट रीज़न चाहे जो भी हो, उनको काफ़ी हद तक समझाया जा रहा है, भले सेल्फिश को हो या कैसे भी करो। बट ऐसा लगता है ना जैसे यूनिवर्स उनको आपके पास लाना चाहती है, भले लास्ट टाइम ही सही। सच कहो दोस्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
कुछ लोगों में ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम के लिए, बट कुछ लोगों में ऐसा है कि भले लास्ट टाइम के लिए सच सामने लाना चाहती है, उनको आपके सामने खड़ा करना चाहती है कि भाई देख लो, तुम भी अपनी सच्चाई देख लो और तुम भी अपनी सच्चाई देख लो, एक दूसरे के सामने खड़ा रह के एक दूसरे की सच्चाई देख लो। जैसे आपको बताना चाहिए किस पर्सन से आप प्यार करते थे, किस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, और उनको कहना चाहते थे कि किस पर्सन का तुमने दिल तोड़ा है और किसको आप ना बोल के गए थे और अभी भी जो है ना वो ना अभी उससे सुनना है। ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये जो आपके बीच में एक मीटिंग होने वाली है ना अभी, यस मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में एक कम्युनिकेशन होगा जो काफ़ी हद तक बस एक स्टार्टिंग होगी, एक इनिशिएशन होगा कुछ बातों का, कुछ डिसीजन का। बट यहाँ पे ना उसके बाद जो आपकी एक मीटिंग होगी ज़रूर, यस आपका एक मिलना ज़रूर होगा। वो जो मीटिंग होगी ना वो लास्ट नहीं बोल सकती मैं, ये मीटिंग है ना काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा एक गहरा असर छोड़ जाएगी आपके ऊपर भी और उनके ऊपर भी। क्योंकि जो इमोशंस, जो फीलिंग्स जो आप भी खुद में अपने आप में जो दबाए बैठे हो, छुपाए बैठे हो, वो सारी इमोशंस भी उभर के आएंगे, उनके भी आएंगे। और उसके बाद है ना लिटरली क्या होगा कोई समझ ही नहीं पाएगा। मतलब कि अगर आप बोलेंगे ना कि मैं तो ऐसा कहने वाली हूँ या ऐसे कहने वाले हो, तो वैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब काफ़ी हद तक ऐसा होगा ना कि लास्ट मोमेंट पे क्या होगा उस मीटिंग के बाद, उसके बाद क्या चेंजेस हो गए, यू नेवर नो, आप बोल नहीं सकते। मुझे यहाँ लेटर Z, लेटर V, लेटर N काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड 2 नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एक डेविल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई तो है ना एक डेविल की एनर्जी लेके बैठा है। ये आपके पर्सन का एक कार्मिक एनर्जी हो सकती है, कार्मिक पैटर्न हो सकता है उसके तो वो एक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके रिश्ते में लिटरली एक नेगेटिव एनर्जी लेके बैठा था कि जैसे जिसकी वजह से आपके रिश्ते को नज़र लगी हो या नहीं चाहता तो हमेशा कि आप साथ दिखो या साथ हो जाओ, ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ना गौ पद्म का निशान है, जो से मुझे एक लक्ष्मी की, एक प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी नज़र आ रही है, जो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ना अभी ग्रोथ की तरफ ये करी है और चीज़ों में ना एक अलग ही मकाम आएगा। और कुछ चीज़ें ना नसीब में थी और वो मिलकर रहेगी, इसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ चीज़ें नसीब में थी वो मिलकर रहेगी, कुछ न्याय, कुछ प्यार, कुछ कमिटमेंट, वो सेलिब्रेशन जैसे आपकी साथ नसीब में ही था वो होगा ज़रूर। बट अभी उस चीज़ों का नाम, एक एक्सपीरियंस, मायने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं और वो और भी ज़्यादा डीप बदलेंगे। मतलब इसके बाद आपकी लाइफ है ना काफ़ी हद तक चेंज होने वाली। चेंज इन द सेंस कि इस कदर चेंज ना, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो चीज़ है ना एक लेवल अप, लाइक ना बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी आपको। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं भी कर रहे फिर भी आप अनजाने में सही पॉजिटिव होकर रहेंगे। एक कैंसर साइन मतलब जो बना है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, कैंसर साइन, और पॉसिबल है कि वो वाटर साइन के हो सकते हैं और इनका कैंसर एंड स्कॉर्पियो साइन, और मुझे एरीज साइन एकदम प्रोमिनेंटली सा फील हो रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज साइन। ये इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अभी भी, इनकी इमोशनल साइड अभी बहुत ज़्यादा खुल रही है, चाहे ना चाहे, चाहे ना चाहे। वो जो ज़ख्म है ना अंदर जो छुपा के बैठा था इंसान, वो खुल रहा है, तो उसके ऊपर वो जो ट्रिगर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल रही है। खुद भी जो चीज़ें छुपा रहे थे, खुद भी जो चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, वो खुलेंगे ज़रूर। मुझे यहाँ बोट दिख रही है, लाइक ना बोट जहाँ पे कोई किनारे पे जाना चाहता है, कोई मतलब अभी बीच में फंसा नहीं रहना चाहता,
ऐसा लगता है ना काफ़ी अरसे से कोई आइसोलेशन के लिए या फिर ऐसे लाइक टाइम गुजारने के लिए किनारे से दूर था, लेकिन अभी वो किनारे पे जाना चाहता है, ज़मीन पे उतरना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जो डिसीजन, जो सोच पूछ रहे हैं ना, वो डिसीजन आपको अगले 2 महीने में सामने आएगा। मुझे समाव ऐसा लगा 2 महीने के बाद या 2 महीने में, या तो फेब हो सकता है या तो मार्च हो सकता है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। चाहे ना चाहे लेकिन आप अगर मतलब लिटरली सोच सके मूव ऑन करना, इट्स योर चॉइस, लेकिन चीज़ें सामने आपकी आएगी ज़रूर वाली फील मुझे दे रही है। मुझे ड्रैगन की एनर्जी फील हो रही है, और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने ही कुछ जाल में फंसने जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जाल में अपने। और ये पर्सन का ना कोई तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा है मुझे। कुछ तो जॉब में गड़बड़ी है, या तो कुछ लॉस हुआ है, या तो कोई कर्जा बहुत हो रहा है, या कुछ तो है। लेकिन मतलब जो सोचा था ना, जैसे कि ये ऐसे ही होता है, जो प्रैक्टिकली सोचा था वो काफ़ी हद तक ऐसा ना कुछ चीज़ें चेंज ही हो गई, मतलब अपसाइड डाउन हो गई है, और जिसकी वजह से ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जो सोचने पे, ज़ख्म देने पे मजबूर हो गया है कि सोचना पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। मुझे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो अगर इनका फाइनल डिसीजन आप पूछोगे तो यही है कि इनका वापसी होगी ज़रूर, और मुझे काफ़ी हद तक ये 2 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर फील हो रही है। ये जो फील हो रहा है, लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्शन, नेक्स्ट एक्शन है, फाइनल एक्शन क्या हो सकता है। थैंक यू न्यूज़, 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 थैंक यू न्यूज़। और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ पे पॉसिबल है आपको 888 एंजल नंबर दिख रहा है, एंड बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस तो आकर ही रहेगी। तो यहाँ पे आप फाइनल डिसीजन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये है कि इनका वापसी तो होगी। यहाँ पे लाइट यानी सन की एनर्जी आई है, सच्चाई उनके सामने आएगी, सच्चाई से उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर झूठ का पर्दा हटेगा, सच्चाई उनके भी सामने आएगी। सच ये भी बोलना चाहेंगे आपके सामने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये आपके लिए जो बहुत ऑब्सेसिव फील करेंगे डे बाय डे, लाइक ना जैसे पूर्णिमा अमावस्या गुजरेंगे ना, इनकी इमोशंस हाई होते जाएंगे। तो वो जो है ना कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत ट्रिगर करा है उनके लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न, मैंने कहा ना डेविल की एनर्जी फील हो रही है। तो डेफिनेटली इनकी जो एनर्जी में ना मुझे फील हो रहा है कि कार्मिक पैटर्न की एंडिंग्स है, डेफिनेटली पैटर्न की तो एंडिंग है। तो वो चीज़ें उनको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, समझा के जाएगी, और इस रिश्ते में जो विक्ट्री एंड सक्सेस जो आप चाहते हो, जैसे कमिटमेंट हो, उनको वापस आना हो, आपको न्याय मिलना हो, वो मिलने का ज़रूर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन इसके पहले जो उनको सीखना है, लर्निंग एक्सपीरियंस समझना है, वो ज़रूर होगा। ये किसी चीज़ से उनको बाहर निकलना पड़ेगा, स्पेशली इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो एक है ना, मतलब वो जगल कर रहे हैं, ये डिस्टेंस से उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो इजी नहीं है, इजी क्या मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है उससे बाहर निकलना। इसके लिए तो उनको वक्त लगेगा,
बहुत सारी चीज़ें समझने में, सॉर्ट आउट करने में, और ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये भी अपनी लाइफ में पॉजिटिवली ही आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड फाइनली जो आपकी इच्छा है ये उनकी इच्छा है, दोनों की इच्छा एक ही है और वो होकर रहेगा। यस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और यहाँ पे सन आने के बाद रीडिंग क्लियर है कि जो होगा वो सोल हैप्पीनेस या जो हो ना यूनिवर्स की मज़े से ही होगा। तो बस क्या है, अपने ऊपर काम ही तो करना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।